जंतर मंतर पर अभी भी पत्थरबाजी हो रही है। पत्थरबाजी की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कॉकरोच पार्टी सीजेपी जो है उसके द्वारा ये आंदोलन किया गया, प्रोटेस्ट किया जा रहा था। कुछ तस्वीरें परसों भी नजर आई थी और उस दौरान पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े थे। इसके अलावा जो प्रदर्शनकारी हैं उनको हटाना पड़ा था। वहीं छात्र थे, उसमें कई घायल हो गए थे, कई पुलिसकर्मी जो है वो भी घायल नजर आए थे। लेकिन अब उसके बाद एक बार फिर से जब जंतर मंतर से ये प्रदर्शन हटाया गया, शाम के बाद से फिर से प्रदर्शनकारी इकट्ठा होने लग गए और अब बताया जा रहा है जंतर मंतर के पास फिर से कोहराम मचा हुआ है। पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने हो गए हैं। अभी की आपको जानकारी दे रहे हैं, अभी की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली के कनॉट पैलेस में हिंसक झड़प हुई है। ये हिंसक झड़प हुई, उसको लेकर ये बड़ी जानकारी है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीजेपी समर्थकों ने पत्थरबाजी की है। ये बताया जा रहा है कि पत्थरबाजी उनकी तरफ से भी की गई है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं, उनको रोकने की कोशिश की गई है। जो पत्थरबाजी की जा रही थी उसको रोकने की कोशिश की गई है। अब लगातार एक बार फिर से तस्वीर सामने आ रही है और अब ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रदर्शनकारियों को रोकने की पुलिस कोशिश कर रही है, तो वहीं प्रदर्शनकारी जो है वो पत्थरबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, जहां पुलिस लाठी चलाकर रोकने की कोशिश करी है, वहीं कई ऐसे प्रदर्शनकारी हैं जिनके हाथ में भी लाठी नजर आ रही है, पत्थर फेंकते हुए वो नजर आ रहे हैं। यानी एक तरह से कह सकते हैं एक बार फिर से हिंसक झड़प जो है उसकी स्थिति बन गई है, वो स्थिति दिखाई दी है। ये हाथों में लठ जो है, लाठियां लिए हुए ये प्रदर्शनकारी, तो वहीं पुलिस भी इनको रोकने की कोशिश कर रही है। पत्थर बिखरे हुए सड़क पर आपको नजर आ रहे हैं और ये पत्थर जो है प्रदर्शनकारियों की तरफ से फेंके जा रहे हैं, पुलिस की तरफ ये फेंके जा रहे हैं। वहीं पुलिस ने अब आंसू गैस के गोले दाग दिए हैं। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन दो तस्वीरों से आप समझिए कि कैसे पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने हो गए हैं, आमने सामने ये नजर आ रहे हैं। पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की है, आंसू गैस के गोले दागकर। दिल्ली के ये कनॉट पैलेस में एक बार फिर से जो स्थिति परसों बनी थी वो स्थिति एक बार फिर से बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि परसों एक बार को तो प्रदर्शनकारियों को हटा दिया गया था, लेकिन फिर से ये प्रदर्शनकारी जुट गए थे और रात में फिर से जुटना शुरू हो गए थे और आज अभी एक बार फिर से स्थिति ऐसी बन गई जो परसों सुबह बनी हुई थी। प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे, हालांकि ये स्थिति कैसे बनी है, एकदम से फिर से झड़प क्यों हो गई, क्या ऐसी स्थिति हो गई, क्या पत्थर पहले जो सीजेपी के समर्थक हैं प्रदर्शनकारी उनके द्वारा फेंके गए या पुलिस से किसी बात को लेकर बहस हो गई, ये अभी जानकारी नहीं है शुरुआत कैसे हुई। लेकिन ये तस्वीर जरूर नजर आई और ये तस्वीर जहां प्रदर्शनकारी पत्थर फेंकते नजर आ रहे हैं तो पुलिस उनको लाठी के माध्यम से रोकने की कोशिश करती है। लेकिन ना सिर्फ पुलिस बल्कि देखिए ये प्रदर्शनकारी, इनके हाथों में भी लाठियां नजर आ रही हैं और ये भी पुलिस की तरफ लाठियां लेकर भागते हुए नजर आते हैं। यानी दोनों तरफ से हिंसक झड़प दिखाई दी है। आंसू गैस के गोले पुलिस की तरफ से उसके बाद दागे गए। ये देखिए पुलिसकर्मी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं वो पत्थर उन पर फेंक रहे हैं। ये तस्वीर तो खैर सामने है, साफ है और दिख रही है कि कैसे ये प्रदर्शनकारी जो है पत्थर फेंक रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब ये प्रदर्शनकारी पत्थर फेंक कर आगे बढ़ते हैं, लाठियां चलाने की कोशिश कर रहे हैं पुलिस की तरफ, तो पुलिस ने फिर उनको खदेड़ा, फिर उनको पीछे की तरफ भगाया है और इसके अलावा आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं इन प्रदर्शनकारियों को दूर करने के लिए। हालांकि फिर एक जो पूरी जगह है उसको छोड़ा जाता है, प्रदर्शनकारी दूसरी तरफ जाते हैं, पुलिस अपनी तरफ जो है दोबारा लौट आती है। लेकिन एक बार को जरूर ये स्थिति बन गई है। अब अभी फिलहाल की बात करें तो क्या स्थिति है ये देखना जरूरी होगा और ये जानना जरूरी होगा कि क्या स्थिति को एक बार फिर से कंट्रोल में ले लिया गया है या अभी भी उसी तरह की स्थिति बनी है। यानी कि जो परसों पूरे दिन हमको जो तस्वीर नजर आई थी, क्या उसी तरह की स्थिति भी अभी बनी हुई है और इसे कंट्रोल करना, क्योंकि देखिए अब रात का वक्त है तो ये और रिस्की हो जाता है, क्या अभी इसे कंट्रोल करना और मुश्किल हो जाएगा। अभी हालात क्या हैं, हाल फिलहाल क्या कंट्रोल में ले लिया गया है, इसको लेकर आपको पूरी जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल इन दोनों तस्वीरों को, क्योंकि हम जो अभी आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं उनके माध्यम से ही हम समझ सकते हैं कि कैसे एक बार को ये झड़प शुरू हुई होगी। पहले
कुछ बातों को लेकर शायद हो सकता है बहसबाजी हो, क्योंकि अभी तक पूरी पुष्टि नहीं हो पाई है, ना ही पूरी तथ्यात्मक जो रिपोर्ट है अभी सामने आई है, क्योंकि ग्राउंड की ये रिपोर्ट और अचानक से जब पता चलता है कि कैसे झड़प हो गई है, हिंसक झड़प होती जा रही है, तब वो तस्वीरें सामने आती हैं। ये वीडियो जो है तब सामने आए हैं और उन्हीं 2 वीडियो को हम आपको दिखा रहे हैं। कहाँ जहाँ एक तरफ जो प्रदर्शनकारी है वो इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन जो ये कहा जा रहा था कि पत्थरबाजी सीजेपी की प्रदर्शनकारी जो है उनकी तरफ से नहीं की जा रही थी, ये पत्थर अलग अलग, हालांकि परसों की तस्वीरें नजर आई थी, लेकिन ये जो कहा गया कि पत्थरबाजी नहीं की गई है, अब आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि लाठियां इन प्रदर्शनकारियों के हाथ में भी हैं और कितना उग्र ये नजर भी आ रहे हैं। पत्थर भी इनके हाथ में है और ये पत्थर फेंकते हुए पुलिस की तरफ दिखाई देते हैं। हो रहा है वहाँ, हालात अब कैसे हैं? बिल्कुल, अभी के जो हालात हैं, करीब 3 से 4 हजार की भीड़ वहां पर मौजूद है, जो कि टोलस्टे मार्ग है, संसद मार्ग के आसपास का जो पूरा एरिया है, इस रोड पर करीब 3 से 4 हजार की भीड़ बताई जा रही है और करीब 8:30 बजे के आसपास से भीड़ बेकाबू थी। उसके बाद में जो पुलिसकर्मी और इसी के साथ ही जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान थे वो इसमें घायल हुए हैं। 5 पुलिसकर्मी हैं, जिसमें कि एक एसीपी विवेक भगत है, उसके बाद में खुद वहाँ डीसीपी जो कि सचिन शर्मा है और स्पेशल सीपी दिवेश श्रीवास्तव वहां पर पहुंचे हैं। उसके बाद में भीड़ को कंट्रोल किया गया। तो ये तस्वीरें आपके सामने किस तरह से प्रदर्शनकारी उपद्रवी बन चुके हैं। अब देखिए, ये शील्ड वाला विजुअल आप देखिए, कुछ देर पहले के। और अनिमेश हमारे सहयोगी दिल्ली से इस पर जुड़ गए हैं। अनिमेश, क्या कुछ अभी अपडेट मिल रहा है? क्या अभी इसे कंट्रोल किया गया? और भीड़ जो बताई जा रही है 3 से 4 हजार की, ये भीड़ अभी बताई जा रही है कि अभी भी वहां पर मौजूद है? जी बिल्कुल सही कहा आपने। इस वक्त अगर देखा जाए तो लगभग 3 से 4 हजार लोग यहाँ पे अभी भी जुटे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें, जो फ्रेश क्लैशेस हुए थे अभी कुछ देर पहले, उस क्लैश के बाद अगर आप देखें पथराव हुआ है, आरपीएफ के लोगों को वहाँ पे चोट लगने की बात कही जा रही है। दिल्ली पुलिस की अगर बात की जाए तो दिल्ली पुलिस ने ये साफ साफ ये आंकड़े बताए हैं कि लगभग 2 एसीपी को यहाँ पे चोट लगी है, 2 इंस्पेक्टर को यहाँ पे चोट लगी है और अन्य पुलिसकर्मी भी ऐसे थे जो यहाँ पे जिनको यहाँ पे चोट लगने की बात कही जा रही है। और वहीं पे अगर आप देखें, जो क्लैशेस हुए थे वो लगभग 8 साढ़े 8 के बीच में हुए थे। दिल्ली के जंतर मंतर से बिल्कुल आगे एक टॉलीगंज मार्ग है, वहां पे इन क्लैशेस के होने की बात कही जा रही है। उपद्रव जो प्रोटेस्टर्स थे, जो स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स थे, उन्होंने पुलिस पे, आरपीएफ पे जो पत्थर मारे, पहले कुछ बातचीत हुई, गहमा गहमी हुई और उसके बाद इस चीज के ऊपर पत्थरबाजी हुई है। लेकिन उस चीज को पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस, आरपीएफ और पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है उसको कंट्रोल करने के लिए सक्षम थे और वहीं पे उसके बाद उस चीज को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया। स्थिति इस वक्त पूरी तरीके से नॉर्मल है, नॉर्मल ट्रैफिक वहां पे आवाजाही हो रही है और अभी प्रोटेस्ट साइड पे भी कोई पत्थरबाजी या कोई और अन्य तरीके की घटनाएं नहीं हो रही। अनुवेश, 2 सवाल है। हालांकि आप जैसे कह रहे हैं कि अभी तो स्थिति को कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन पहली बात तो ये कि ये 3 से 4 हजार लोग क्या वहां कल से ही इकट्ठे हैं या अचानक से इकट्ठे हुए? दूसरा ये, क्योंकि कहा जा रहा था, सीजेपी ने भी कहा कि भाई पत्थर तो हमारी तरफ से प्रदर्शनकारियों ने तो नहीं फेंके हैं, लेकिन आज ये पत्थर एकदम से कहां से आ जाते हैं, क्यों ये फेंके जाते हैं? अभी तक जो पता चल पा रहा है, अगर उसकी माने तो जो प्रदर्शनकारी थी वो ऑलरेडी वहां पे है। मैं लगभग पिछले कई दिनों से जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर पे, उसको कवर कर रहा हूँ। उसकी मेरी खुद की अगर मानी जाए तो मैं लगातार वहां पे देखता रहता हूँ कि लगातार लोग आते भी रहते हैं और लगातार लोग जाते भी रहते हैं। एक बहुत छोटा सा तबका है लोगों का जो वहां पे कांस्टेंट रहता है, 24 घंटे या अधिकतर समय वहां पे बिताता है, लेकिन अधिकतर जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट साइट पे जंतर मंतर पे आते हैं, जो स्टूडेंट्स है वो जंतर मंतर पे आते हैं और वहां से वापस चले जाते हैं। तो एक समय पे जिस तरीके से कहा जा रहा है 3 से 4 हजार 5 हजार लोगों की वहां पे भीड़ है इस वक्त, वो हमेशा से एक टाइम उस प्रोटेस्ट साइट पे आपको मिलेगी। उसके साथ ये आज जिस तरीके से मेट्रो कई घंटों तक बंद कर दी गई थी, उसके बाद लोगों तक ये मैसेज नहीं पहुंचा था कि वो मेट्रो अब खुल गई है, तो उसके वजह से भी एक लगातार भीड़ वहां पे बढ़ती हुई नजर आई है। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो मूवमेंट वहां पे नॉर्मल करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है,
लेकिन उसके बावजूद भी जो सीजेपी के प्रोटेस्टर्स हैं उनकी तरफ से पत्थर मारे गए हैं। पुलिस के लोगों पे लगी है, पुलिस के कई ऑफिसर और कोई जवान वहां पे क्षतिग्रस्त हुए हैं, चोट लगी है उनको और उनको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी लेके जाया गया है। लेकिन उसके अलर्ट जो प्रोटेस्टर्स थे उन पे भी लाठीचार्ज किया गया है और उनको भी चोट लगी है। जी कितने प्रदर्शनकारी और क्या किसी को हिरासत में भी लिया गया है क्या अनुवेश? जी देखिए, अभी तक किसी को हिरासत में लेने की बात तो नहीं कही जा सकती है, क्योंकि अभी तक दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई ऐसा आतंकबाजी करते रहे। 2:30-3 बजे के आसपास करीब 5-6 हज़ार की भीड़ हो गई थी। उनमें से 500-700 प्रोटेस्टर बाहर आके जंतर मंतर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। उनको संसद मार्ग पे बैरिकेडिंग करके और ह्यूमन चेन बना के रोकने की और समझाने की कोशिश करी और अचानक से ही उनमें से प्लास्टिक की पानी की बोतलें और पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। एक पत्थर आगे अभी मेरे माथे में लगा था। अभी आरएमएल हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। डॉक्टर ने माइनर फ्रैक्चर बताया है और अभी फर्दर टेस्ट चल रहे हैं इसके। आपके साथ और भी लोग घायल हुए? मेरे को बाकी का पता नहीं है। मेरे को चोट लगने के बाद मेरे साथी उसको लेके यहाँ पे आ गए थे, लेकिन काफ़ी पथराव अचानक से शरारती तत्वों ने अंदर से शुरू कर दिया था। अनुवेश, एक बार फिर से आपके पास लौटते हैं। पुलिसकर्मी को सुन रहे थे और वो बता रहे थे कि एकदम से अचानक से जो अराजक तत्व हैं उन्होंने ये पथराव शुरू कर दिया था। अभी तक कुछ पता चल पाया है कि क्या कारण रहे और ये जो अराजक तत्व थे क्या इनकी पहचान हो पाई है? इनको अब क्या हिरासत में लिया जाएगा? इसको लेकर कुछ जानकारी? अनुवेश, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो ये तस्वीर आपको जरूर दिखा रहे हैं। हालांकि अब आपको बता दें, स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है। अब किसी तरह की कोई पत्थरबाजी नहीं हो रही है, लेकिन अब से कुछ देर पहले 8:30 बजे के आसपास जो है वो स्थिति थोड़ी सी अनकंट्रोल थी।